देखो LCM और उसके बाद HCF। तो सबको पता है कि LCM का जब फुल फॉर्म होता है क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और HCF का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये है LCM और HCF हाईएस्ट, हाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये होता है ना। हाँ, LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसकी हिंदी की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? लघुत्तम, हाँ लघुत्तम समापवर्ती, समापवर्ती, लघुत्तम समापवर्ती। और इसका मतलब महत्तम समापवर्ती। ठीक है, महत्तम समापवर्ती होता है, ये है। ठीक है, अब बात इसमें आ जाएगी लोवेस्ट। इस लोवेस्ट की जगह पे स्मॉलेस्ट भी दे सकता है। लोवेस्ट की जगह पे क्या दे सकता है? स्मॉलेस्ट। हाईएस्ट की जगह पे ग्रेटेस्ट भी दे सकता है। ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। और हाईएस्ट का भी मतलब क्या होता है? बड़ा या महत्तम होता है। यानी कि जब भी बड़ा से बड़ा अगर पूछता है तो हमें क्या निकालना होता है? HCF निकालना होता है। अगर छोटा से छोटा कहे तो क्या निकालेंगे? LCM निकालेंगे। तो छोटा से छोटा जब भी कहता है तो आप LCM निकालेंगे, और बड़ा से बड़ा कहेगा तो क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे, महत्तम समापवर्ती। अब उसके बाद से दो चीज़ आएगा इसमें, एक है मल्टीपल और एक है क्या? फैक्टर। मल्टीपल का मतलब कि उसका गुणज, और फैक्टर का मतलब क्या होता है? गुणनखंड। मल्टीपल का मतलब ये होता है कि जैसे कोई नंबर है, अगर नंबर वो लेते हैं हम 5, ठीक है, तो 5 का हमें मल्टीपल देखना है। मल्टीपल का मतलब उसका गुणज देखना है। तो 5 के गुणज में क्या क्या आ सकता है? 5 का जो टेबल आता है, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 से कितना हो जाएगा? 15, 20, 25, ऐसे करके जो है आगे की तरफ क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा। तो ये 5 का मल्टीपल है। ये 5 का क्या है? मल्टीपल है। लेकिन अगर कहा जाए कि इसका फैक्टर बताओ, क्या बताओ इसका फैक्टर, तो 5 का फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे कि 5 गुणे क्या होगा? 1 होगा। ये इसका फैक्टर होगा। अब इससे तो आगे टूटेगा नहीं, यहाँ पे नहीं टूटेगा ना, तो इसका मतलब इसका फैक्टर ये होगा। अगर कहें कि बताओ 24 का फैक्टर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 24 का फैक्टर 1 गुणे 2 गुणे 2 होगा, फिर 2 दूने का 4, 4 तिया 12, यानी कि फिर 2 दूने का 4, 4 दूने का 8, 8 तरीके कितना हो जाएगा? 24। तो ये इसका क्या कहलाएगा? गुणनखंड कहलाएगा। गुणनखंड कहलाएगा। गुणनखंड का मतलब होता है कि कितने जो है नंबर से आपके गुणा इसमें हुआ है। ठीक, और उसके बाद से ये जो 24 है, 24 का अगर यदि गुणनखंड निकालना चाहेंगे तो 24 के टेबल में आपका आता जाएगा इसका मल्टीपल। ठीक है ना, मल्टीपल का मतलब इसका क्या? गुणा जाता रहेगा। ठीक, देखो यहाँ पे तो इतना चीज़ें ध्यान रखना है इस चीज़ को। ठीक है, हाँ मल्टीपल का आएगा, फैक्टर का आएगा, तो इसका जो है फैक्टर छोटे छोटे खंडों में कर लेंगे हम लोग। हालांकि हमेशा अभाज्य गुणनखंड का फैक्टर पूछता है आपका। ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या कीजिए? लसागु ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा में इसमें एक आपका नहीं आता है। ठीक, तो ये पूरा हो गया। अब इसको मिटाते हैं। अब इसके आगे देखना आप कैसे कैसे सवाल इसमें पूछे जाएंगे। ध्यान देना यहाँ पे। अब जो है पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे लसा। देखो यहाँ पे लसा, एलसीएम पहले निकालना है हमको। तो एलसीएम निकालने के लिए बताए थे कि जैसे कि 12 और 6 का हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो 12 6 का एलसीएम निकालना है तो आप पहला तरीका ये है कि इसका अलग अलग निकाल लो। तो 12 का अलग निकालोगे तो 2 से पहले कटाओगे तो 2 से 6 बार में कटेगा, फिर 2 से 3 बार में और 3 हो जाएगा। तो 2 दूना का 4, 4 ते कितना हो जाएगा? 12। 6 को करोगे तो 6 को करोगे तो 2 गुणे कितना हो जाएगा? 3। अब इसका अलग करके एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो ये वाला। अच्छा ये बताओ 12 का ये 2 गुणे 2 गुणे 3 लिखे हैं, तो इसका मल्टीपल है कि फैक्टर है? इसका फैक्टर है ना, फैक्टर है, उसका गुणनखंड है। मल्टीपल का मतलब टेबल होता है। ठीक है, तो गुणा है। तो इसका मतलब जो है कि अब देखो दोनों में जो मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पर भी क्या है? 2। तो 2 सबसे ज़्यादा किस में है? ऊपर वाले में है, तो सबसे 2 जिसमें है वो लिख लेंगे। उसके बाद से और क्या बच रहा है? 3। तो 3 तो दोनों में समान है, इसका मतलब सिर्फ 3 ही होगा। तो कितना आ जाएगा हमारा?
12 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। यानी एलसीएम वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं का पूरा पूरा इसमें भाग चला जाए। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है उसे क्या कहते हैं? लसा कहते हैं। देखो, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाए उसी का नाम क्या होता है? आपका लसा होता है। तो कोई लसा की परिभाषा पूछे तो क्या बोलोगे? वह छोटी छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है उसे क्या कहते हैं? हम लोग लसा कहते हैं। तो एक तरीका ये होता है और दूसरा तरीका होता है लाइन मेथड वाला। ठीक है, लाइन मेथड वाला का मतलब कि इस तरह से जो है आप लसा इसका निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। 12 और फिर क्या होता है? 6। तो 2 6 12, 2 3 6, 2 3 6 और 3 और ये, यानी 2 दूने का 4 3 12। एक ये तरीका होता है, समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से भी आप लसा निकाल सकते हैं। उसके बाद से मसा वाला आता है। आप ठीक है, तो लसा समझ में आ गया ना? हाँ, मसा क्या होता है? तो मसा जिसको एचसीए बोलते हैं आप, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसी तरह से 12 और 6 है, तो 12 और 6 का निकालेंगे इसमें। ठीक है, तो 12 और 6 का अलग अलग वैसे ही निकाले थे आप। तो 12 का यही था 2 गुणे 3 और यहाँ पे 6 का क्या था? 2 गुणे 3। अब इसमें जो मिलता है वही होगा। ठीक है, जो मिलेगा तो ये मिल रहा है तो 2 हो जाएगा और इनटू ये 3 मिल रहा है और ये 2 तो नहीं मिल रहा है ना नीचे, तो इसका मतलब कि 2 गुणे 3 बराबर कितना होगा? 6। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दी गई संख्या उस संख्या से क्या हो जाए? पूरा पूरा विभाजित हो जाए। दी गई संख्या जो होती है ना वो सबसे बड़ी संख्या से भाग करने पर पूरा पूरा क्या हो जाती है? कट जाती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? मसा कहते हैं। तो ये बड़ी से बड़ी संख्या होती है। क्या होती है? बड़ी से बड़ी संख्या आपकी होती है। ठीक है, और उसमें जो था वो क्या था? छोटी से छोटी। तो जब भी छोटी से छोटी पूछे तो क्या निकालेंगे? लसा। अब बड़ी से बड़ी पूछे तो क्या निकालेंगे? मसा निकालेंगे। ठीक है, इतना चीज़ें क्लियर है ना? हाँ ठीक। उसके बाद से अब जो है एक और तरीका होता है इसका मसा निकालने का। ये तो पहला तरीका था ना इसका। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको भाग विधि द्वारा छोटे वाले से जो है, हाँ, इस बड़े वाले में छोटे वाले से क्या करते हैं? भाग। तो 6 दूना कितना हो जाएगा? 12। ये और किस जिससे कटता है वही आपका क्या होता है? मसा होता है, यानी कि HCF होता है। ठीक है, क्लियर है ना? हाँ सही है। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे क्या हो? 4 हो। अब ध्यान देना फिर, तो यहाँ पे जो है कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं वो ज़रा ध्यान देना एलसीएम पे। ठीक है, एलसीएम पे कैसे कैसे आपके सवाल बनते हैं, किस तरह से पूछा जाता है। तो पहला जो पूछा जाता है आपका एलसीएम वाला, कहेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 8 तथा 10 से भाग देने पर पूरा पूरा क्या हो जाए? हाँ, पूरा पूरा विभाजित हो जाए। इस तरह से सवाल पूछेगा। तो जब भी आ जाएगा वह छोटी से छोटी संख्या, तो डायरेक्ट इसका क्या निकाल लोगे? लसा निकाल लोगे। ठीक है, तो जहाँ भी छोटी से छोटी संख्या आपका पूछा जाता है तुरंत वहाँ से लसा निकाल लेते हैं और हमारा मान क्या हो जाता है? आ जाता है। तो पहला तो ये देगा इस तरह से। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है? तो दूसरा जो पूछता है वो आपका घोड़े वाला या जो है कि घंटी वाला प्रश्न। ठीक है, घोड़े या घंटी वाला प्रश्न होता है। और वो कैसे होता है? घंटी या घोड़े वाला प्रश्न होता है। जैसे कह दे कि ये 5 घोड़े हैं, ठीक है, या 4 घोड़े हैं। 4 घोड़े जो है एक 20 मिनट के अंतराल पे जो है एक वृत्ताकार कक्षा में जो है चक्कर लगा रहा है। फिर एक जो है 15 मिनट के बाद क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है, यानी कि वो जो है दौड़ रहा है गोले में, समझ रहे हो ना। और एक जो है आपका 30 मिनट बाद जो है घोड़ा क्या कर रहा है? उसके पीछे चक्कर लगा रहा है। तो अगर ये तीनों एक साथ चक्कर लगाते हैं, ठीक है, यानी कि तीनों जो है पुनः एक साथ कब चक्कर लगाएंगे? यानी कि एक घोड़ा 15 मिनट के अंतराल पर चक्कर लगा रहा है वृत्ताकार कक्षा में। ठीक है, ये वृत्ताकार कक्षा है, इस पर चक्कर लगा रहा है।
एक 15 मिनट पे चल रहा है, एक 20 मिनट पे चल रहा है और एक जो है कितने मिनट पे 30 मिनट पे चल रहा है। तो बताइए तीनों घोड़े जो है एक साथ कब चक्कर लगाएंगे? जैसे होता है ना कि एक घंटी 10 मिनट का अंतराल में बजती है, दूसरी 20 मिनट का अंतराल में बजती है, तीसरी 40 मिनट का अंतराल में बजती है, तो तीनों घंटियाँ पुनः एक साथ कब बजेगी? तो इस कंडीशन में भी इसका क्या निकालते हैं? लसा निकालते हैं। और लसा निकाल कर हम बता देते हैं कि हाँ जो है इतना बजे या इतना मिनट पर जो है आपकी बजेगी। समझ रहे हो ना? तो एक घड़ी या घोड़े वाले जो प्रश्न होता है वो भी आपका इस पर पूछा जाता है। और एक और पूछा जाता है तीसरा क्वेश्चन जो है वो है आपका अनुपात वाला लसा। ठीक है, अनुपात में दिया रहेगा। किस में दिया रहेगा? अनुपात में दिया रहेगा। तो अनुपात में दिया रहेगा तो इसके लिए चाहे आपको दो चीज़ दिया रहेगा, लसा भी दिया रहेगा और मासा भी दिया रहेगा। और उसमें से आपको जो है कोई एक देगा और आपको लसा निकालना होगा या उसका मासा निकालना होगा। तो इसके लिए एक ही फार्मूला होता है, वो होता है कि अनुपात का लसा, यानी कि जो अनुपात दिया रहेगा अनुपात का लसा। ठीक है, अनुपात का लसा और गुणे क्या होता है? मासा, और फिर बराबर क्या हो जाता है? लसा। ये एक फार्मूला है जो सभी अनुपात के सवाल क्या हो जाएंगे इस पर सॉल्व हो जाएंगे। समझ रहे हो ना? अनुपात का लसा। ठीक है, अनुपात का लसा का मतलब कि कोई अनुपात ए और बी दे दिया। ठीक है, कहा कि जो है दो संख्या है जिनका अनुपात 2 कितना है? 3 है। 2 कितना है? 3 है। और इनका मसा दिया रहेगा आपको, मसा या लसा दिया रहेगा। तो मान के चलिए मसा दे दिया, मसा कहा कि 6 है। तो बताइए उसका लसा क्या होगा? तो सीधा फार्मूला अनुपात का लसा, तो 2 और 3 का क्या निकाल लेंगे? लसा। और उसके बाद से इनटू मसा, मसा की जगह पे कितना हो जाएगा? 6। तो मसा की जगह पे मान लो कि 100 है तो ये 100 हो गया बराबर। उसके बाद फिर क्या होता है? लसा। देखो लसा मसा फिर क्या होता है? लसा होता है। ऐसे याद रखने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, अनुपात का लसा फिर मसा फिर बराबर क्या होगा? लसा हो जाएगा, सीधा याद हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल लेंगे या बराबर यहाँ पे आप मसा को लसा को मान लीजिए क्या है? वो वाई है। तो यहाँ से आप इस फार्मूले के द्वारा इसको भी निकाल सकते हैं। तो ये नोट कीजिए, अनुपात का लसा गुणे मसा बराबर लसा गुणे क्या होता है? बराबर लसा इंटू, हाँ बराबर लसा होता है। ठीक, चलो तो यहाँ से ध्यान रखना है इसको। ठीक है, हाँ ये वाला अनुपात का लसा गुणे मसा बराबर क्या होता है? लसा होता है। ये आपका फार्मूला है, बस इसको आप नोट कीजिए, बताएंगे अभी बता रहे हैं। ठीक है, एक प्रश्न लिखे। चलो एक प्रश्न लिखो, तो लिखो एक प्रश्न लिखो, इसी पे लिखो अनुपात वाले पे। ठीक है, लिखो दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, जिनका मसा ठीक है, जिनका मसा 4 है, जिनका मसा 4 हो तो उनका लसा होगा। आंसर भी बता दिए, बहुत तेज हल कर रहे हो। क्या होगा उनका? हाँ, उनका जो है लसा होगा 120 आएगा। ठीक है, चलो। तो अगर ये पता है तो आपको निकालने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एक और बात है, अगर यहाँ पे पूछे कि वो संख्या क्या होगी, अगर हम पूछे आपसे, ठीक है, अगर आपसे पूछे कि बताओ वो संख्या क्या होगी, संख्या क्या हो सकती है? संख्या क्या होगी? संख्या क्या होगी? अगर पूछे कि संख्या बताओ, उसकी संख्या क्या होगी? संख्या क्या होगी? अरे संख्या का जो नंबर 2 दिया रहता है उसी का ना लसा मसा निकालते हो, तो वो संख्या कैसे निकालोगे? हाँ, गुणा कर दें। तो देखो पहले देखो इनका हम क्या निकालते हैं। पहले इसका अनुपात, यहाँ से क्या पूछा है हमसे? हो तो उनका लसा पूछ रहा है ना, तो इस फार्मूले में क्या कर दो? रख दो। अब देखो कैसे रखेंगे। अनुपात का लसा, तो अनुपात का लसा कितना है? 5 और 6। तो 5 और 6 का क्या निकाल लेंगे? लसा निकाल लेंगे।
ठीक है। और इंटू मसा दिया है कितना आपका 4, तो 4 हो जाएगा बराबर लसा, ठीक है। तो लसा आ जाएगा कितना, तो 5 और 6 का लसा कितना होता है 30, कोई कट नहीं रहा है तो डायरेक्ट गुणा करा के लिख देंगे। और इंटू 4, तो बताओ कितना आ जाएगा 120, यानी कि इसका लसा कितना होगा आपका 120 होगा। अब आपसे संख्या भी पूछा है ना, तो संख्या पूछा है तो जो 120 आया है ना, हाँ लसा कितना है आपका 120 है, और मसा जो है यहाँ पे आपका 4 दे दिया है। तो इस मसा वाले से इस अनुपात में क्या कर दो इसका गुणा, तो 4 पचे कितना हो जाएगा 20 और 4 छके 24, यानी कि मसा वाले से गुणा कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है संख्या। तो संख्या क्या होगी 20 और 24 होगा। संख्या क्या होगी आपकी 20-24, यानी कि मसा वाले से इसमें क्या करते हैं हम लोग गुणा करते हैं, मसा वाले से क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो हमारी संख्या मिल जाती है। मसा जो दिया है उससे गुणा करेंगे तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी मिल जाएगी। अब फिर इनका निकालोगे लसा ना, तो फिर आपका 120 ही आएगा। निकाल लो 20 और 24 का निकालोगे तो 120 ही आपका लसा आएगा। तो ये संख्या होगी, ये क्या होगी आपकी संख्या। समझ में आया है इसीर, नहीं समझ में आया है। संख्या देखो, संख्या निकालने के लिए, अच्छा ये तो हो गया कन्फर्म ना कि 120 होगा इसका, ठीक है। देखो हाँ जी, हाँ ये किए थे तो 5 और 6 का लसा निकाले और इंटू मसा बराबर लसा निकाल लिए थे, यही था ना। तो जब लसा निकाले यहाँ से तो 5-6 का लसा 30 और इंटू 4 कितना हो जाएगा 120, तो लसा तुम्हारा कितना आ गया 120। तो संख्या जब भी निकालना होता है तो जो अनुपात दिया रहता है ना, जो अनुपात दिया रहता है, अनुपात में हम लोग 4 का क्या कर लेते हैं मसा का गुणा। अनुपात में किसका गुणा करोगे मसा का गुणा कर लोगे, ठीक है। तो तुम्हारी संख्या क्या हो जाएगी मिल जाएगी। तो अनुपात 5 और 6 है, तो 5 और 6 में एक बार 4 का गुणा होगा तो 4 पचे 20, और एक बार 4 में 6 का गुणा होगा कितना आ जाए 24। ये आपकी क्या होगी संख्या होगी। है समझ में, हाँ। तो संख्या ऐसे निकाला जाता है, जो मसा दिया रहेगा। नहीं मसा भी दे सकता है, लसा भी निकालने के लिए दे सकता है, तो वैसे ही करेंगे ना। हाँ एक सवाल लिखो, हम बोल रहे हैं, ठीक है। एक सवाल इसी पे लिखो। देखो दो संख्याओं का अनुपात, नीचे वाला उतार लो, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, जिनका लसा जिनका लसा 30 है, जिनका लसा 30 हो तो उनका मसा होगा, उनका मसा होगा। हाँ जिनका लसा 30 हो तो उनका मसा होगा, मसा होगा। मसा के बाद से संख्या भी आपको निकालना है, संख्याएं भी निकालना है, ठीक है। संख्या क्या होगी दोनों निकालो। दो संख्याओं का अनुपात इतना है, जिनका लसा 30 हो तो उनका मसा होगा, संख्या भी होता है। कौन हिसाब से कर रहे हो जी, यहाँ पे देखो, तो ये हटा दे। हाँ देखो क्या बोला है, दो संख्याओं का अनुपात इतना है, जिनका लसा 30 हो तो उनका मसा और संख्या क्या होगी, ठीक है। ऐ बदमाशी नहीं, आराम से देखो जो है आप। हाँ देखो ऐ, तो क्या करोगे 3 और 2 का लसा, फार्मूला होता है अनुपात का लसा, यानी कि 3 और 2 का क्या निकालेंगे लसा, ठीक है। 3 और 2 का एलसीएम, और इंटू क्या होता है HCF, और बराबर क्या होता है LCM, यही होता है ना अनुपात का लसा। तो अनुपात का लसा और मसा HCF की जगह पे कितना दिया है तुम्हारा, नहीं दिया है तो क्या मान लोगे इसको x। LCM की जगह पे कितना दिया है 30, तो इसके जगह पे क्या रखोगे 30, बस काम हो जाएगा आपका। तो 3 और 2 का लसा कितना होता है 6 गुणे x बराबर कितना 30, तो x बराबर 6 जाकर क्या करेगा उधर भाग, तो 30/6 बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी कि जो आपका क्या होगा मसा होगा वो क्या होगा 5 होगा,
मसा क्या होगा 5 होगा, लेकिन हमें क्या निकालना है और संख्याएं भी निकालना है। तो संख्या निकालने के लिए उसमें किससे गुणा है 5 से क्या कर देंगे गुणा मसा वाले से। तो 5 दिया 15 और 5 दूना के 10, तो संख्या आपकी ये हो जाएगी। बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। हाँ उतना तो हार्ड है नहीं। तो एक CHS में पूछा हुआ है, जरा इसको लिखो सवाल को। तो सवाल लिखना, दो संख्याएं 3 संबंधे 4 के अनुपात में है। दो संख्याएं 3 संबंधे 4 के अनुपात में है। दो संख्याएं 3 संबंधे 4 के अनुपात में है। दो संख्याएं 3 संबंधे 4 के अनुपात में है। 4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समापवर्ती 84 है। तथा इनका लघुत्तम समापवर्ती, इनका लघुत्तम समापवर्ती बोले तो क्या, हाँ लघुत्तम समापवर्ती 84 है। इनका लघुत्तम समापवर्ती 84 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या पूछा है आपसे, बता सकते हैं ना। हाँ निकालिए, सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे बड़ी संख्या कौन सा होगा, नहीं हल करो, संख्या निकालोगे तब पता चलेगा कि बड़ी कौन सी है। हाँ 28 होगा, सही है। फिर से वैसे ही देखो, 3 और 4 का लसा निकालो, कितना होगा 12। मसा नहीं दिया है तो क्या होगा x, लसा दिया है कितना 84। एक लाइन में इसका आ जाएगा, देखो यहाँ से। तो x बराबर 84 बटे 12 बराबर कितना आ जाएगा 7। मसा कितना आ गया 7। तो संख्या निकाल सकते हो गुणा करा के। 7 तरीके 21, 21 7 चौक 28। कौन सी बड़ी संख्या है 28, यही आपका राइट आंसर है। तो खाली ये जान गए फार्मूला ना, तो इसका तुरंत सॉल्यूशन क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। आया समझ में। तो अनुपात वाला सवाल कैसे भी आएगा कर लोगे। हाँ एक खाली और का, अब कितना बार बताएं, 3 तो सवाल करा दिए हम, ठीक है। अब नहीं, अगला घर के लिए दे देंगे हम, घर के लिए दे देंगे। अब दूसरे टाइप का जो बताए थे वो घंटी वाला प्रश्न या घोड़े वाला प्रश्न, ठीक है। तो उस पर एक प्रश्न लिखो, तो एक प्रश्न लिखना उस पर। 3 चौराहों की ट्रैफिक लाइटें, लाइट भी आ सकता है। 3 चौराहों की ट्रैफिक लाइटें, 3 चौराहों की, ठीक है भैया, 3 चौराहों की ट्रैफिक लाइटें, ट्रैफिक लाइटें हम बोल रहे हैं, लिखो तुम लोग, ठीक है। 3 चौराहों की ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 1 मिनट 75 सेकेंड और 90 सेकेंड, 1 मिनट 75 सेकेंड और 90 सेकेंड, 75 सेकेंड और 90 सेकेंड बाद बदलती हैं। 90 सेकेंड बाद बदलती हैं, बाद बदलती हैं यदि वे एक साथ 7:50 AM पर 7:50 AM पर 7:50 AM पर बदले तो AM पर बदले तो वे पुनः एक साथ कब बदलेगी। तो वे पुनः एक साथ कब बदलेगी, पुनः एक साथ कब बदलेगी, एक साथ कब बदलेगी। तो पुनः एक साथ कब बदलेगी, यह सवाल पूछा गया, ठीक है। 3 ट्रैफिक लाइटें हैं, 3 चौराहों की ट्रैफिक लाइटें हैं, एक मिनट के अंतराल पे
एक 75 सेकंड के अंतराल पर और एक 90 सेकंड के अंतराल पे जो है बदलती रहती हैं। अगर वो 7:50 AM पर बदले तो पुनः एक साथ कब बदलेगी, वही चीज़ है, एक साथ घोड़े कब दौड़ेंगे, समझ रहे हो ना। हाँ, किस समय पर दौड़ेंगे और एक साथ घड़ियाँ जो है कब समय दिखाएगी, तो वही चीज़ें हैं। जब भी एक साथ आता है इनका लसन निकालना पड़ता है। लेकिन ध्यान देना, अगर सब मिनट में है तो सब मिनट में होना चाहिए, सब सेकंड में है तो सब सेकंड में होना चाहिए, सब घंटे में है तो घंटे में होना चाहिए, ये ध्यान रखना। देखो ये मिनट, ये सेकंड और ये क्या है, सेकंड है ना, तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप सेकंड में ही क्या कर लो, बदल लो और उसका लसन निकाल दो, तो सेकंड में मान आएगा। फिर उसको 60 से भाग करोगे, मिनट में आएगा, मिनट लाकर जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। टाइम क्या होगा बताओ। दिक्कत उनके लिए ये होगा कि उनको घंटे, मिनट और जो है सेकंड में बदलने आना चाहिए, नहीं तो आपसे नहीं आ पाएगा। पता है ना कि पहला घंटा होता है, दूसरा क्या होता है मिनट, और तीसरा क्या होता है सेकंड होता है। यानी कि घंटे से मिनट में बदलने के लिए किससे गुणा, 60 से, फिर मिनट से सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा, 60 से, और डायरेक्ट घंटे से सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा, 3600 से गुणा। ये तो पता है ना। आप उल्टा चलेंगे तो सेकंड से अगर मिनट में आपको बदलना होगा तो 1/60 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। अगर आप जो है सेकंड से अगर मिनट से अगर घंटे पे जाते हैं तो फिर 1/60 से क्या करेंगे, गुणा। उल्टा चलते हैं तो ये उल्टा से गुणा करेंगे, सीधा चल रहे हैं तो 60 से गुणा करेंगे, और डायरेक्ट सेकंड से अगर घंटे पे बदलना है तो फिर किससे गुणा करते हैं, 3600 से, 1/3600 से। समझ रहे हो ना। तो ये पता होना चाहिए तुम लोगों को। अब ये पता है तो आप ये सवाल आसानी से हल कर ले जाओगे। अब देखो, अब ज़रा ध्यान दो, यहाँ पे पूरा फोकस करो अपना। क्या है, 1 मिनट 75 सेकेंड और 90 सेकेंड, ठीक है, ये है ना, 1 मिनट 75 सेकेंड और 90 सेकेंड। तो मिनट में बदलना आसान रहेगा कि घंटे में, सेकेंड में, सेकेंड में ना, तो सेकेंड में बदल लो। 7:50 का समय याद रखना, ठीक है। कितना बज रहा था आपका, 7:50 हो रहा था, ठीक है, 7:50 हो रहा था। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। कौन है 100 जी 60 सेकंड हो गया। उसके बाद से 75 सेकंड दिया है तो 75 सेकंड हो गया, 90 सेकंड दिया तो 90 सेकंड हो जाएगा। अब इसका लसन निकालोगे, लसन नहीं निकालने आता है तो इस तरह से लसन निकाल लेना आप, कटा पीटा कर, समझ रहे हो। हाँ, तो 2 से करोगे 30, ये कितना हो जाएगा, 75, 45, 2 से 15, 75, 45, 3 से 5, 3 दूना के 6 और 3 5 15, फिर 3 से 5, 5 और 5, ये 25 होगा, ठीक है। फिर किससे कटेगा, 5 से 1, 5, 1, फिर 5 से 1, 1, 1, कट गया ये पूरा। यानी कि 5 5 25, 25 तिया 75, 75 दूना के 150, 3 बचा है अभी, 15 तिया 45 से 45 दूना के 9, यानी कि 900 आ जाएगा। गुणा कराने आना चाहिए, हाँ करा लेना गुणा तुम लोग, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, 2 दूना के 4 और 4 5 20, 20 23 60, 60 हो गया ना ये। फिर 36 18 कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। जो भी है गुणा करा लेना। गुणा कराने का तरीका होता है कि 2 2 का पहले गुणा करा के फिर 5 में गुणा करा के 3 3 में गुणा करा दो, तुम्हारा आ जाएगा। तो 900 हो जाएगा। तो 900 जो आया है वो किस में आया है, सेकंड में आया है। तो सेकंड से इसको किस में बदलेंगे हम लोग, मिनट में बदलेंगे। देखो सेकंड से जब भी भाग करते हो तो किस में बदलता है, मिनट में बदलता है, समझ में आया ना। तो मिनट में बदलो, देखो तो 0 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 15 से 90, यानी कि 15 मिनट। तो 15 मिनट इसमें क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आया समझ में। तो बताओ 7:50 में जब जोड़ोगे 15 मिनट तो 5 और 5 एक कितना हो जाएगा, 6 और ये हो जाएगा 7। अब 65 मिनट होता है क्या, नहीं होता है, तो 60 इसमें चला जाएगा। तो 60 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 बज जाएगा। अरे 60 मिनट चला जाएगा तो 1 घंटा हो जाएगा, 8 बज जाएगा। अब 5 मिनट बजा तो 8 बजकर कितना हो जाएगा, 5 AM आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ सवाल आसान है ना, कहीं कोई दिक्कत है इसमें, नहीं, कर लोगे इस पे भी सवाल।